गैस शब्द एक बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके इम्पैक्ट शरीर के अंदर बहुत सारे पड़ते हैं। आज हम समझेंगे कि गैस किस तरीके से हमारे शरीर को हल्के 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 करते करते बीमार बना देता है। हमें पता भी नहीं चलता है और हमें बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है पेट की। हम बहुत बड़े पेट रोगी बन जाते हैं सिर्फ एक छोटी समस्या की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है गैस, इस विषय के अंदर हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि शरीर के अंदर गैस कैसे करके हमें बहुत बीमार कर देता है, और कंप्लीट समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे करके 100% न्यूरोथेरेपी की मदद से ठीक कर सकते हैं। सारी चीजें समझेंगे, कैसे चेक करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, क्यों बनती है गैस, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं घर में रह के, क्या ये ठीक होने लायक है। कई लोगों को तो यही समस्या होती है कि वो ये मानने लगते हैं कि सर ये गैस तो हमारे शुरू से लेके आज तक बनती है, ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि गैस अगर किसी व्यक्ति को बन रही है तो वो कैसे बन रही है। हम जब भी खाना खाते हैं तो वो खाना डायरेक्टली हमारा कहाँ जाता है, स्टमक में जाके स्टोर रहता है। और खाना जब स्टमक में लंबे समय तक स्टोर रहेगा तो फिर आपको गैस निश्चित ही बननी है। आप ये चीज समझिएगा कि जितना लंबा समय रहेगा खाना स्टोर, उतना लंबे समय आपको उतनी ज्यादा गैस बनेगी, उतनी सीवियर गैस बनेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे घर में हमारे सभी के घर में डस्टबिन है। डस्टबिन में हम लोग कूड़ा रखते हैं, तो कूड़ा जब रहता है तो लंबे समय तक अगर रह गया तो फिर क्या होगा, स्मेल आएगी, गैस बनेगी। तो ऐसे ही हमारे साथ क्या होता है, स्टमक के अंदर जब भी लंबे समय तक खाना रहता है तो फिर क्या होगा, गैस बनेगी बनेगी। अच्छा, क्यों रहता है, ये सबसे बड़ा कारण है कि क्यों रहेगा खाना। खाने को तो आगे बढ़ना चाहिए था, वो खाना आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे जरूरी क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ठीक होना। जो आपकी छोटी आंत है या बड़ी आंत है, उनका जो गति होती है वो गति कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। आगे के जो जब तक आप जैसे ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन की जैसे इंजन है, इंजन जब आगे बढ़ेगा तभी तो पीछे की बोगियां बढ़ेंगी पीछे पीछे। ऐसे ही क्या होता है, आपकी आंतों के अंदर जब तक वो आगे का जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा, वो यहाँ से आपकी मूवमेंट हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, सीवियर गैस बनती है, वो लंबे समय तक रहेगा खाना और गैस बनाती है। एक चीज और है इसमें कि ये गति स्लो कैसे हो जाती है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि गति कैसे स्लो होती है, हमारा खान पीन की वजह से। हम लोग जो खाना खाते हैं अक्सर अभी के समय में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण क्या है, खाना। जो हमारी जो डाइट है, जो हमारा हम लोग जो फूड ले रहे हैं, वो फूड हमारा कैसा है, एसिडिक फूड है। एसिडिक फूड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो आपकी जो वॉल्स है, इनर लाइनिंग जो वॉल्स है, उसके ऊपर जाके ये चिपकने लगता है। जैसे जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड आपका 100% एसिडिक है, उसके अंदर मैदा होती है। मैदा क्या करती है, आपके विलाई पे जाके चिपक जाती है, और जो उसका जो प्रॉपर जो मूवमेंट होना चाहिए, उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, उसके ऊपर 100% इफेक्ट डालती है। और ये क्या होता है, शुरू में दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर कोई यंग लड़का कोई देख रहा है वीडियो, या जिसकी एज बहुत कम है, वो बोलते हैं कि सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हल्के 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 करते करते बीमार करती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर 1 प्लेट चाउमीन खाने से अगर उसको समस्या हो जाती तो वो कभी 1 प्लेट चाउमीन खाता ही नहीं। लेकिन वो लगातार जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब लगातार फास्ट फूड खाता है तो हल्के हल्के करते करते बीमार होते चले जा रहे हैं। एक चीज और है, आज के समय में हमारे डाइट के अंदर एक चीज और आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्ड फूड। पैक्ड फूड की मात्रा इतनी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, उसकी वजह से भी हम लोग बहुत तेजी के साथ बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में केमिकल्स मिले हुए हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। उसके अंदर फायदे वाली चीजें कम है, नुकसान करने वाली चीजें ज्यादा है। एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर। जब शुगर वाली कोई भी चीज, जैसे आर्टिफिशियल जो शुगर है आपकी, जो चीनी जिसे हम लोग बोलते हैं, घर में बहुत तेजी के साथ यूज होते हैं, इसको हम लोग एक तरीके से जहर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। आपको हल्के हल्के करके बीमार करती है। डाइजेशन में आपका क्या करता है, अभी एकदम पता नहीं चलता है, लेकिन हल्के हल्के करके पता चलता है। तो ये सारे बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, और स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से आपको सीवियर गैस बनती है। गैस कभी भी अकेले नहीं आएगी। जब वो गैस होती है किसी भी व्यक्ति को, तो वो उसको मल्टीपल प्रॉब्लम और भी होती है। जैसे शुरुआत में तो आपको गैस हुई,
लेकिन वो बाद में क्या होती है, हल्के हल्के बीमारियों को जन्म देने शुरू होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गैस होगी तो वो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, उसको पेट में दर्द भी होगा, उसको ऐसा भी लगेगा कि हमारे नाभि के आसपास दर्द हो रहा है, नाभि की समस्या भी होने लगती है। उसकी गैस जहां पे जाती है, कई बार तो पेशेंटों को ऐसा तक होता है कि ना गैस ऊपर की तरफ गई, हार्ट की तरफ गई तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, या गैस सिर में चला गया तो ऐसा लगता है कि माइग्रेन हो गया, बहुत ज्यादा माइग्रेन होता है। लेकिन वो माइग्रेन दरअसल में होता नहीं है, या वो हार्ट अटैक दरअसल में होता ही नहीं है। वो किसकी वजह से होते हैं? गैस की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। एक चीज और होती है, कॉन्स्टिपेशन होगी ही होगी। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो गैस बहुत कम बनती है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो गैस होनी ही होनी है, होता ही है, 100% होता है। और कॉन्स्टिपेशन के साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा पेट की तरफ ध्यान रहना, हमेशा पेट की ही बात करना, हमेशा पेट को ऐसे दबा दबा के चेक करना कि अरे मेरे को ये समस्या हो गई है तो अब कैसे ठीक होगा, हमेशा पूरे दिन यही चीज सोचना। और ऐसा फिर होता ही नहीं है कि जैसे होता है ना, परिवार के लिए फिर आप सोचना ही छोड़ देते हो, हमेशा सोचते हो कि पेट कैसे ठीक होगा। आप वीडियोस देखते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन तब भी कई बार आराम नहीं मिलता है। तो आज हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे इसके अंदर कि कैसे करके पेट को हम लोग चेक कर सकते हैं, और कैसे करके न्यूरोथेरेपी की मदद से इसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। कुछ हम आपको डाइट के भी सजेशन देंगे कि अगर आपको ये समस्या हो रही है तो किन किन चीज़ों को आपको खाना चाहिए ताकि आपका पेट पूरी तरीके से साफ भी हो और आपको गैस भी ना बने। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, डाइट पे ही हम आते हैं। डाइट के ऊपर बात करते हैं कि क्या चीजें हम खाएं जिससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसमें हमें आराम मिले। तो सबसे पहली जो चीज है उसमें है पपीता। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसके लिए आप पपीते का यूज कर सकते हैं। पका हुआ पपीते को आप खाइए, दोपहर में आप खा सकते हैं, शाम को आप खा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका पेट पूरी तरीके से साफ होगा। एक और फल है जिसको बोलते हैं हम लोग अमरूद। अमरूद जो पका हुआ अमरूद होता है, जिसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, अगर वो आप रेगुलर बेस पे आप खाते हो, इसमें एक काम करिएगा, बीज जो होंगे, बीजों को चबाने की जरूरत नहीं है, बीजों को आप निगल जाइएगा। इससे क्या होगा, ये फाइबर्स है, ये क्या करेगा, आपकी आंतों की सफाई करेगा। क्योंकि आंतों में क्या हुई है, गंदगी जाके चिपक गई है और उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। तो जब वो प्रॉपर तरीके से साफ होगी तो आपको गैस की समस्या, आप देखेंगे हल्के हल्के मेरी गैस की समस्या पूरी तरीके से 100% ठीक हो गई है। दो फल ऐसे हैं, यही दो फल अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप कंज्यूम करें, अभी के समय में यही चीज आ रही है, आप ये चीज कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एक चीज और है कि जब भी आप जैसे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि पानी के लिए भागवत जी बोलते हैं, भोजन अंते विषमवारी। मतलब क्या हुआ कि अगर आप भोजन के अंत में अगर आप पानी पियोगे तो वो कैसा काम करती है, एकदम विष के समान काम करेगी। तो हमें एक ये गलती नहीं करनी है। एक चीज और है कि आपको जब भी सुबह आप उठेंगे तो आपको गुनगुना पानी पीना ही पीना है। इसके साथ साथ आपको आसन करने हैं। हमने आपको आसन बताए हैं, अलग अलग तरीके के पेट के आसन बताए हैं, जिनको भी किसी भी तरीके की पेट की समस्या रहती है, नाभि से रिलेटेड समस्या रहती है, हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा पेट कभी ठीक नहीं हो सकता, तो कुछ आसन बताए हैं। उसके पूरा एक प्लेलिस्ट है, पेट की समस्या को कैसे ठीक करें, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिलेगी। मैं यहाँ पे पिन पॉइंट में आपको दे भी दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको वो मिल जाएगा। तो उन वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा, उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज समझाइए कि किस तरीके से किन व्यक्तियों को किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है और उस एक्सरसाइज करने से क्या होगा, किस बीमारियों में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और 100% रिजल्ट आता है, आता ही आता है। ये चीज हो गई। इसके बाद हमारा आता है कि हम न्यूरोथेरेपी में किस तरीके से पेट की, अगर किसी को गैस की समस्या हो रही है तो कैसे चेक करें। क्योंकि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि हमें गैस बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, आपको लगता है कि अरे हमें कहाँ गैस बनती है, तो आप इस पॉइंटों को चेक जरूर करिएगा। अगर दर्द हो रहा है तो ये समझिएगा कि आपको कहीं ना कहीं गैस बन रही है, लेकिन अभी सिम्टम नहीं आए हैं, बीमारी छोटी है, ठीक करना आसान है, लेकिन बीमारी बड़ी हो जाएगी तो ठीक करना उतना ही मुश्किल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे करके हम लोग न्यूरोथेरेपी में पेट के अंदर गैस की जो पॉइंट होते हैं, पेन पॉइंट होते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पेन पॉइंट्स कैसे करके हम लोग चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास आए थे, इनको पेट की समस्या थी और पहले कंडीशन क्या थी इनकी।
अभी भी देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी इनके इस तरीके से यहाँ पे पेट में एक गांठ की तरह ऐसा लगता है कि पेट में ऐसा लगता है कि यहाँ पे गांठ है, ऐसा लगता है ना तुम्हें कि पेट में जब तुम आए थे तो कैसा था, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा भारीपन रहता था, नाभि के आसपास इनको बहुत ज़्यादा दर्द था, और यहाँ पे भी गैस वाला जो एरिया है इसमें भी सीवियर पेन था, ऐसे ही था। ठीक है, अब हम पॉइंट को चेक करना है, गैस के पॉइंट को जो हमें चेक करना है वो कैसे चेक करना है, ये चीज़ देखिएगा। नाभि से जस्ट ऊपर, जैसे 3 उंगली नाभि से ऊपर और उससे 3 उंगली, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आपका किसका है, गैस का एरिया है। मार्क देखिएगा कि नाभि से जस्ट ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे अगर आप पॉइंट बनाएं, यहाँ पे पॉइंट बना के दबा के चेक करके देखिएगा कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको दर्द हो रहा है, यहाँ पे दबाने से इस तरीके से दबाइएगा, इस तरीके से अगर आपको दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको गैस की भयंकर समस्या हो रही है या शुरुआत हो गई है। इस एरिया में हमेशा आपको भारीपन, एक दर्द हमेशा फील होता होगा। नाभि में भी क्या होगा, खिंचाव लगा रहता होगा। नाभि अक्सर आपकी लेफ्ट की तरफ या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई होगी। धड़कन जो आती होगी वो ऊपर की तरफ से आती होगी, एक ऊपर हमेशा दर्द होता होगा। तो हमें क्या करना है, पहले दबा के कैसे चेक करते हैं ये चीज़ आप देखिएगा, अपने आप को ज़रूर चेक करके ज़रूर देखिएगा कि ये चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 बार इसको क्या करेंगे, कितनी बार हमें दबाना है, तो देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। हर पॉइंट पे एक बार दबा के चेक करिए। इसी के 2 राउंड आप चेक करिएगा, इसी में आपको पता चल जाएगा कंप्लीट कि गैस की समस्या कितना है। अगर मान लीजिए आपने दबाया और हल्का प्रेशर दिया और दर्द बहुत ज़्यादा हुआ तो परेशानी क्या है, गैस की समस्या ज़्यादा है। फिर से बता रहा हूँ मैं, आपने हल्के प्रेशर में अगर दर्द ज़्यादा होता है तो फिर क्या है, इसका मतलब कि समस्या ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते हो, दर्द कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, समस्या कम है। तो आपको एक मीडियम प्रेशर देना है, ना ज़्यादा प्रेशर ना कम प्रेशर। अब हम समझते हैं कि कैसे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, गैस की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखिएगा आगे। और उठ के अब देखिए करना क्या है हमें। आप क्या करेंगे, एक पाउडर ले लीजिएगा, किसी भी तरीके का पाउडर हो सकता है, 5 रुपये का पाउडर आप ले लीजिएगा। पाउडर को क्या करना है, अंगूठे के इधर, अंगूठा जो है आपका, ध्यान से देखिएगा, अंगूठे के इधर क्या करेंगे, हम पाउडर लगा देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, ऐसे 2 उंगली करनी है और ऐसे फंसाना है। ऐसे 2 उंगली करा और आपने क्या करा, फंसा दिया। और क्या करेंगे, यहाँ से या अंगूठा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक नस आ रही है, उसको आप क्या करेंगे, दबाते हुए लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे करके कम से कम आपको, और दबा के रखेंगे 6 सेकंड तक आप दबा के रखेंगे, और ऐसे कम से कम आपको 10 बार करना है। पहला काम ये करना है आपको। ठीक है, पहला काम आपने ये किया। अंगूठे को जब दबा के रखेंगे तो आपको दर्द बहुत होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। तो 10 बार आपने क्या करा, ये वाला काम किया। समझ में आया सभी को? आपने क्या किया, अंगूठे को ऐसे दबा के रखा, 6 सेकंड तक होल्ड किया, पेशेंट बिल्कुल चिल्लाएगा दर्द के मारे, जिनको भी गैस की समस्या है, और फिर वो ढीला छोड़ देना, 6 सेकंड के बाद छोड़ना है, और फिर से ऐसे करना है। अब बीच में से ही लेके आइएगा। ठीक है, और 10 बार आपने ये किया। 10 बार करने के बाद मेरी तरफ दिखाइएगा। 10 बार करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है आपको, 10 बार करने के बाद आप इस तरीके से अंगूठे को पकड़ेंगे, इस तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से अंगूठे को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, रब करेंगे इस तरीके से। और जिनको गैस की समस्या है उनको सीवियर पेन होगा। अब देखिए, ये जो मेरी उंगली है, ये जो मेरी उंगली है, उंगली का ये वाला भाग जो है, पहला जो कट बनता है, इस भाग को क्या करेंगे, अंगूठे के जड़ पे लगाएंगे, ऐसे ही इस वाले हाथ से भी, और क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रब करेंगे खाली। ठीक है, इधर इस तरीके से रब करना है, कम से कम 20 बार रब करेंगे आप। 20 बार प्रेशर के साथ, जैसे मैंने ऐसे पकड़ा है तो प्रेशर के साथ इसको दबाएंगे और रब करेंगे। और इसके बाद ऊपर की तरफ ऐसे करके अंगूठा लगाएंगे नीचे से, और ऊपर से पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, ऊपर से, यहाँ पे जो अंगूठा जो जड़ है ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड को इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, और यही पार्ट लगाएंगे आप उंगली के, यही वाला जो पार्ट होगा, यही वाला पार्ट लगाएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से लगाया और रब करेंगे। अब इस तरीके से चलेगी, दोनों अंगूठों के, इस तरीके से पकड़ा आपने और रब किया। इसको भी 20-20 बार, कम से कम 20 बार। अगर आप चाहते हैं समस्या ज़्यादा है तो आप रब कर सकते हैं, 50-50 बार भी आप रब कर सकते हैं।
ठीक है। ये करने के बाद फिर ये क्या करना है, बाहर की साइड को इस तरीके से पकड़ना है। बाहर की साइड को इस तरीके से पकड़ा, इस वाले इसमें भी बाहर की साइड को पकड़ेंगे और कंप्लीट इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट हम क्या करेंगे, रब करेंगे। वही 3 साइड से हमारी रबिंग होगी और नीचे की साइड होगी और भयंकर दर्द होगा। कितना दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पहले जब ये आए थे तो सीवियर बहुत ज़्यादा पेन था। अब हमने क्या करा, इधर भी करा और साइड से भी किया। इस वीडियो को आप ध्यान से बार बार देखिएगा। हमने जैसे 2 प्रोसेस बताई, सबसे पहले अंगूठों को मोड़ेंगे, फिर ये वाला काम करेंगे, फिर से अंगूठों को मोड़ेंगे 10 बार। इस तरीके से लेके जाएंगे और खींचेंगे, इस तरीके से लेके जाएंगे और खींचेंगे और 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। देखिए उंगली मैंने ऐसे फंसाई है और इस तरीके से दबाते हुए नीचे की तरफ लेके गए हैं और प्रेस किया है। अगर आपको सीवियर गैस हो रही है, गैस की समस्या होती है, तो आप ये वाला पॉइंट ज़रूर लीजिएगा और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसको कितनी बार करना है, जो दवा पहले दबाएंगे वो कितनी बार करेंगे, 10 बार, फिर रब करेंगे कितनी बार, कम से कम 20 बार। अब देखिए वीडियो के अंदर हमने 3 पार्ट में हमने 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहला क्या है, डाइट को आप कंप्लीट फॉलो करिए, जैसे जैसे बताया है खाने के लिए वो चीज़ें आप खाइए, आपको 100% आराम मिलेगा। उसके बाद क्या है, आपको कैसे करके आप डायग्नोस्टिक पॉइंट कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपको सीवियर गैस बन रही है तो कैसे करके हम पॉइंट को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जिनको समस्या नहीं है वो भी चेक करिए और जिनको समस्या है वो भी चेक करिए। आप देखिएगा जिनको समस्या नहीं है उनको दर्द कम होगा और जिनको समस्या ज़्यादा है उनको दर्द कितना ज़्यादा होगा। बिल्कुल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा अंदर कहीं घाव तो नहीं हो गया है, कहीं आप डर भी जाओगे। तो ये डरिएगा मत। ये क्या होता है, पेन पॉइंट्स होते हैं। जब भी हम प्रेशर देते हैं, कम प्रेशर देंगे, दर्द ज़्यादा हो रहा है तो समस्या ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, कम दर्द हो रहा है तो समस्या कम है। ठीक है, एक मीडियम प्रेशर देके करना है, क्योंकि जब भी हम इनिशियली चेक करते हैं हल्के प्रेशर के साथ चेक करते हैं। हमेशा कभी भी तेज प्रेशर डाल के चेक नहीं करना है। अगर आपको भी पेट की समस्या है तो ये नहीं कि बिल्कुल टाइट प्रेशर डाल के आपने चेक कर लिया। एक तो चीज़ ये होगी। इसके बाद हमने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट बताया है कि थोड़ा सा ही ट्रीटमेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। शुरुआत में मैंने जो आपको बताया था, अंगूठे में इस तरीके से रख के दबाना है और कम से कम इसको कितनी बार करना है, 10 बार आप करिएगा। और उसके बाद रब वाली मैंने आपको बताया था, रबिंग करनी है कितनी बार, 20 बार रबिंग करनी है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार आप रब करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें 3 साइड में रबिंग होती है और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है, फिर से हमने क्या करा, 10 बार उंगलियों को प्रेस करेंगे, 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिनको भी गैस की समस्या हो रही है ये सभी लोग ले सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि पेट फूलता है, पेट फूला फूला रहता है, पेट साफ नहीं होता है, वो सारे लोग भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप कंटिन्यूस इसको लेते रहेंगे तो 100% आप ठीक भी हो सकते हैं, 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, आप बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं कि, और अगर आप चाहते हैं कि पेट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कैसे करके कौन कौन से आसन कर सकते हैं या क्या खान पीन होनी चाहिए, तो उसकी हमारी प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। खाने की पेट की समस्या को कैसे करके आप ठीक कर सकते हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट है, इसको आप कंप्लीट देखिएगा। उसमें बहुत सारी वीडियो है, हम लोगों की डिस्कशन वीडियोस भी है, और उससे आप 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।